फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अबाउट द सॉलिड स्टेट फिजिक्स प्रॉब्लम्स विच हैव बीन आस्क्ड इन द दिसंबर 2016 CSIR नेट एग्जामिनेशन। क्वेश्चन है कंसीडर अ हेक्सागोनल लैटिस विद बेसिस वेक्टर्स आर शोन इन द फिगर। इस तरीके से आपके पास में क्या है, बेसिस वेक्टर शोन है। इफ द लैटिस स्पेसिंग इज a इक्वल्स टू 1 द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स आर ऑप्शन ए बी सी एंड डी। यानी कि हमें क्या क्या दिया गया है, एक हमें इस तरीके का हेक्सागोनल लैटिस दे दिया गया है और इसमें बताना क्या है कि इसके जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स होंगे वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा रेसिप्रोकल को डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज कर लीजिए जैसे ए बी और सी ये आपके क्या है, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स हैं। तो अब जैसे मान लीजिए ए आपका लैटिस वेक्टर है, ट्रांसलेशनल वेक्टर है, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है, तो इसका रेसिप्रोकल निकालना हो, डायरेक्ट लैटिस से रेसिप्रोकल निकालना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, 2 पाई जो जिसका निकालना, जैसे ए का निकालना है तो इसके नेक्स्ट वाले जो बी होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन, वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपॉन में ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं आप, वॉल्यूम कह सकते हैं। तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की डेफिनेशन होती है। यही स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है, अगर हम डायरेक्ट लैटिस वेक्टर से निकाल लें इस वाली डायग्राम से, तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली आपका रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है, ये जो A1 है आपके पास में, A1 है और ये A2 है और ये आपका A3 हम लोग इसमें सपोज कर लेंगे समथिंग लाइक z कैप हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो 3 वेक्टर चाहिए होंगे और 3 वेक्टर्स तो दिए नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये एक नेक्स्ट जो होगा एक्स्ट्रा हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमें ये 3 जो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स हैं A1 A2 और A3 इनको हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो हमारा डायग्राम है, इन दिस क्वेश्चन वी विल सपोज, हमने ये क्या कर लिया, पहले A1 A2 A3 को हमने मान लिया कि ये हमारे 3 डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम मान लेते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, A1 A2 और A3 को कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें x और y कोऑर्डिनेट्स और z कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ पता करनी होंगी। अब z तो हमने अज्यूम कर लिया है, तो इसमें हमें z का कोई काम नहीं है, ये 2 डायमेंशनल लैटिस है। इसमें हम सीधे सीधे A1 और A2 को लेंगे, वो भी x और y में। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें निकालना है ये A1, तो A1 में क्या हो जाएगा आपके पास में, ये एक पॉइंट होगा। अगर हम इसको ओरिजिन चूज़ कर लें तो ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा, ये x एक्सिस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हमसे सबसे पहले क्या करते हैं, A2 को फाइंड आउट कर लेते हैं। A2 क्या है, अलोंग दी y डायरेक्शन ही है, तो इसको फाइंड आउट करना इजी होगा। अगर हम इसका ये हाफ फाइंड आउट कर लेते हैं तो सीधी सी बात है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा। तो ये हाफ क्या है, बेसिकली ये लाइन जो है वो इस लाइन के बराबर है, AN के बराबर है। और ये दिया हुआ है कि ये है आपके पास में रेगुलर हेक्सागन, यानी कि इसके साइड्स जितने भी होंगे, चाहे ये ले लीजिए आप, चाहे ये ले लीजिए, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इट्स इक्वल टू A। और A जो है वो यूनिटी है आपके पास में, दिया हुआ है यहाँ पर। हेक्सागोनल लैटिस विद बेसिस वेक्टर्स शोन इन द फिगर, लैटिस स्पेसिंग जो है ए आपके पास में 1 है। तो सबसे पहले हमने यही लिया आपके पास में, और हमने क्या किया, AN को इवेलुएट करेंगे। तो इस डायग्राम से ले लेते हैं ANO, इसको हमने काट करके अगर अलग से इसको इसे रिप्रेजेंट करें और सीधे, और दूसरी बात यहाँ पर एक और याद रखिए कि ये हमारे पास में रेगुलर हेक्सागन है, और रेगुलर हेक्सागन जो होता है उसका एक जो एंगल होता है, एक साइड का एंगल होता है, वो आपके पास में होता है 120 डिग्री। तो अगर इसका आधा करोगे तो इतना बच जाएगा आपके पास में 60 डिग्री, यानी कि हाफ विल भी 60 डिग्री इसका हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये बन जाएगा आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन से AN अपॉन दिस AN अपॉन ON, ON क्या है, इट इज़ नथिंग बट हाफ ऑफ दिस साइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A/2, तो A/2 इंटू √3, तो इस विल बी जस्ट √3/2A। और हमें क्या करना है, A हमें निकालना दिस होल A2 क्या है, 2 टाइम्स A, 2 टाइम्स A, तो इट विल बी नथिंग बट 2 टाइम्स AN, तो ये हो जाएगा √3AY कैप। तो एक तो हमें साइड पता चल गई। अब क्या करेंगे, हम लोग दूसरी साइड निकालेंगे। दूसरा जो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है, बेसिकली साइड नहीं कहेंगे, सॉरी, इसको हम लेंगे डायरेक्ट लैटिस वेक्टर। तो दूसरा डायरेक्ट लैटिस वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x कंपोनेंट भी निकालना पड़ेगा और y कंपोनेंट। तो इसमें x कंपोनेंट की अगर आप बात करो, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका x कंपोनेंट निकालने का मतलब है कि जो यहाँ पर जो पोजीशन है, बेसिकली यही इसका x कोऑर्डिनेट होगा, और जो यहाँ पर इसका पोजीशन है ये इसका y कोऑर्डिनेट होगा। तो अलॉन्ग दिस x एक्सिस जो ये वाला
पॉइंट होगा वही इसकी एक्स पोजीशन हो जाएगी, और वाई पोजीशन तो इसकी यही हो जाएगी जो ए एन की पोजीशन होगी। तो वाई पोजीशन तो हमें पता है फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ ए एन, लेकिन हमें क्या करना है, एक्स पोजीशन निकालना होगा। और ये क्या होगा बेसिकली ओ बी प्लस बी सी, और ओ बी तो हमें पता है ये साइड है तो ये हो जाएगा ए, बस खाली क्या इवेल्युएट करना है, दिस बी सी वी हैव टू इवेल्युएट। तो बी सी इवेल्युएट करने के लिए जैसे ओ बी तो दे दिया गया है आपके पास में, ए प्लस बी सी हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, मान लीजिए इस ट्राइंगल में ले लेते हैं हम, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दीजिए ओ बी को, तो ये हो जाएगा बी सी, मान लीजिए कोई नया पॉइंट बन जाएगा आपके पास में। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल को इतना कट कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे। ये याद रखिएगा ये साइड है तो ये बी ओ जो होगा वो ए के बराबर हो, तो ये वाला साइड हमारा ए के बराबर है। और हमने बताया था आपका जो हेक्सागोनल है उसका एक साइड का एंगल जो है वो कितना है, 120 डिग्री है। ये आपके पास में हो जाएगा 120 डिग्री, और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो टोटल कितना बन जाएगा 180, और 180 माइनस 120 तो कितना बचेगा 60 डिग्री। तो ये जो एंगल बचेगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये एंगल होगा 60 डिग्री, और इस ट्राइंगल से ले लीजिए ओ बी सी से, तो हमको क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो बी सी अपॉन ओ बी, दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा आपके पास में हाइपोटेन्यूज, ये हो cos 60 हो जाएगा। तो cos 60 यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में a/2। तो BC पता हो गया और हमें OB तो पता ही है, तो हमारे पास में जो बच जाएगा A1 का जो x कंपोनेंट हो, A1 का हमारे पास में x कंपोनेंट हो जाएगा OB प्लस BCx, और इसका जो होगा y कैप हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए आप, 3/2 x कैप प्लस √3/2 y कैप। a की वैल्यू 1 है तो हमने इसे पुट अप कर दिया, तो ये हमारा a एलिमिनेट हो गया, बल्कि 1 आ गया। अब इसमें देखिए √3/2 कॉमन है इसमें भी, तो ये √3/2 x, तो ये A1 पता चल गया, A2 पता चल गया हमारे पास में, A3 हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया है अलॉन्ग द z डायरेक्शन। अब हमें क्या करना है, हमारे पास में डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स पता हो गए हैं। अब हमें सिर्फ क्या करना है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की डेफिनेशन यूज़ करनी है, और उसकी मदद से क्या करना है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, A1 डॉट A2 क्रॉस A3। तो A2 क्रॉस A3 कुछ नहीं होगा, अगर y क्रॉस z करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, x बच जाएगा, और ये हो जाएगा √3 x कैप। अब A1 के साथ इसको डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास में आ जाएगा √3/2 c हो जाएगा। सिंपल है, आपके पास में इसके डायमेंशन जो होगा वो क्यूब का होगा, सब मीटर क्यूब वगैरह, क्योंकि हमने एक और जो भी डायमेंशन है वो तो हमने यूनिटी ले लिया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले A1 का रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि होता है A2 क्रॉस A3 अपॉन वॉल्यूम, यानी कि A1 डॉट A2 प्लस A3 हो जाएगा। ये हमने वॉल्यूम डिफाइन किया है इस तरीके से, तो हम इसकी जगह वॉल्यूम पुटअप कर देते हैं। तो हमारे पास में A2 क्रॉस A3 क्या है, √3 x कैप है, उसको हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया, और जो वॉल्यूम है वो पुटअप कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, तो ये आ जाएगा 4π/3 इंटू एक्स कैप। और y का उसमें कंपोनेंट 0 है तो बचेगा सिर्फ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4π/3 और 0। तो ये हमारा एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा। अब हमें क्या करना है, दूसरा वाला रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालना है, दैट इज कॉल्ड A2 का रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हो जाएगा, A3 क्रॉस A1 हो जाएगा, 2π/v क्रॉस z कैप प्लस √3/2। उस वैल्यूज पुटअप करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है सिंपली। तो 2π/√3/√3 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 2π/3 √3 y कैप माइनस का स्क्वायर, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x का कंपोनेंट पहले है 2π/3, या इसी को ऐसे लिख सकते हो आप 2π/3, 2π/√3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ऑप्शन, तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आपके पास में क्वेश्चन था, पूरे 5 मार्क्स का ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल होता है। हेक्सागोनल यानी कि ग्राफीन से रिलेटेड ये स्ट्रक्चर है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, है A2 A1 A3 ये जो है डायरेक्ट लैटिस है, इनको फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको सीधे सीधे क्या करना है, A1 A2 A3 को इवेलुएट करने के लिए पहले एक्स और वाई डायरेक्शन सपोज कर लीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट अलग निकाल लीजिए, वाई कोऑर्डिनेट अलग निकाल लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट डेफिनेशन लगा दीजिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की, और इवेलुएट कर लीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।